यूसुफजई कबीले की तारीख। यूसुफजई पश्तून का सबसे बड़ा कबीला है जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान में आबाद है। पाकिस्तान में उनकी ज़्यादातर आबादियाँ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात, सवाबी, गदून अमाज़ई, दीर ज़ेरिंग, दीर बाला, मर्दान, शांगला, बटग्राम, मालाकंद, बुनेर में है और तोर गुर में जहांगीर खेल यूसुफजई आबाद हैं। बन्नू के इलाके गौरीवाला में मुग़ल खेल यूसुफजई आबाद है। कश्मीर में भी आबाद हैं जो बाज़ इलाकों में यूसुफजई सरदार, मौलवी और काजी कौम के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके अलावा कोहिस्तान बाला, कुंदिया में भी आबाद हैं जो मियाँ खेल कौम के नाम से जाने जाते हैं। कबायली इलाका जात में भी आबाद हैं और अफ़गानिस्तान के सूबे गज़नी, कुन्नड़, नंगरहार और काबुल में भी आबाद हैं। यूसुफजई कबीला पश्तो ज़बान बोलते हैं। सिंध और भारत के यूसुफजई उर्दू, सिंधी, मेवाती ज़बान इस्तेमाल करते हैं। सिंध में उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत है, जबकि कश्मीर में रहने वाले यूसुफजई उर्दू, पहाड़ी व इलाकाई ज़बानें बोलते हैं। यूसुफजई कौम की एक बड़ी तादाद गिलगित बिल्तिस्तान में भी आबाद है। ये मोहम्मद ज़मान यूसुफजई की औलाद है। मोहम्मद ज़मान यूसुफजई, जिसे पठान बाबा भी कहते थे, 1860 में बटग्राम से गिलगित बिल्तिस्तान कारोबार के सिलसिले में गए। इसके बेटे मूसा खान यूसुफजई और ईसा खान यूसुफजई की औलाद ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट गिलगित की तहसील जगलोट में आबाद है। यहाँ के यूसुफजई पश्तो और मकामी ज़बान शना बोलते हैं। यूसुफजई पश्तो में ज़्यादातर शीन की बजाय खे का तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी पश्तून को पख्तून कहते हैं और पश्तूनख्वा को पख्तूनख्वा बोलते हैं। यूसुफजई लहजे का पाकिस्तान में बहुत गहरा असर है, इसलिए तमाम बड़े शहरों में यूसुफजई पश्तो लहजा ही बोला जाता है और पाकिस्तान में तमाम पश्तो किताबों में भी यही इस्तेमाल होती है। क्वेटा और कंधार की पश्तो में गोश्त को गौशा कहा जाता है, जबकि यूसुफजई पश्तो यानी पेशावर, सवाबी, मर्दान, दीर, सवात वगैरह में गौशा की बजाय गौखा बोला जाता है। यूसुफजई कबीला दो हिस्सों में तकसीम है, एक यूसुफजई जबकि दूसरा मंडर कहलाता है। अखूंद दरवीज़ा लिखते हैं कि इस कबीले के जदहे अमजद मंदू थे, जिनके दो बेटे थे। एक का नाम यूसुफ था, जिसकी औलाद यूसुफजई कहलाती है, और दूसरे का नाम उम्र था, जिसका मंडर नामी एक बेटा था। कहते हैं कि यूसुफ के 5 भाई थे जो ईसा, मूसा, माली, अकूब और ओरिया के नामों से जाने जाते थे। इनमें ईसा की औलाद सबसे ज्यादा हुई थी, जिसके 12 बेटे थे। मुगलों के साथ एक लड़ाई में ईसा अपने 9 बेटों के साथ जान से हाथ धो बैठा। ईसा के 2 ही बेटे हसन और याकूब जिंदा बच पाए। बाद में हसन की औलाद हसन जई और याकूब की याकूब जई कहलाई। ईसा के 12वां बेटा अको उसकी मौत के बाद पैदा हुआ था, जिसकी औलाद अको जई कहलाती है। मज़कूरा तीनों खानदान को हेसिया से लेकर महाबन के पहाड़ों तक आबाद है। हसन जई और अको अबासीन के मशरकी किनारा, जबकि मदे खेल मगरबी किनारा पर आबाद है। इस तरह यूसुफ के दीगर 2 बेटे मूसा और माली की औलाद बुनेर के इलाके में आबाद है। बुनेर के शुमाल की तरफ सवात के पहाड़ हैं, मगरिब की तरफ समा रानी जई, मशरिक की तरफ अबासीन और जुनूब की तरफ चमला का इलाका है। बुनेर के चारों तरफ पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में जाबजा कई दर्रे हैं जिनमें लोग खेती बाड़ी करते हैं। बुनेर की आब ओ हवा अच्छी है, जहां पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है। यूसुफजई बुनेर में कुछ यूं आबाद हैं कि मशरिक की तरफ चेगुरजई, शुमाल की तरफ गदाजई, मगरिब की तरफ सालार जई, जुनूब की तरफ नूर जई और दरमियान में आयशा जई और दौलत जई है। बुनेर में पाचा कनली नामी गांव में मशहूर पीर बाबा का मज़ार है। पीर बाबा का नाम सैयद अली तिरमिज़ी है, जो तेरमेज़ के इलाका से ज़हीर उद्दीन बाबर के घराने के साथ आए थे। पीर बाबा नस्लन सैयद थे। जिस वक्त शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हिंदुस्तान से मार भगाया, तो पीर बाबा के वालिद अफ़गानिस्तान के इलाका कंदोज वापस चले गए और अपने बुनेर को न सिर्फ अपना मस्कन बनाया, बल्कि वफात पाने के बाद अब वहां आसूदा खाक भी है। यूसुफ का एक बेटा ओरिया था, जिसे लोग बादी के नाम से पुकारा करते थे। अखून दरवीज़ा के मुताबिक ओरिया अपनी माँ की शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ था।
उसकी औलाद कम हुई। जो थोड़ी बहुत थी वो चेगुर जई में रहाइश पजीर हुई। यूसुफ के चौथे बेटे आंको की औलाद बालाई और जेरी सवात, दीर और पंचकौड़ा में रहाइश पजीर है। आंको जई की दो शाखें हैं, एक ख्वाजा जई जबकि दूसरी रानड़ी जई। सम्मा के इलाके के रानड़ी जई मौजा निपवली से लेकर मालाकंड की चोटियों तक आबाद है और बर रानड़ी जई मालाकंड से ऊपर आबाद है। ख्वाजा जई की बाज शाखें बालाई सवात में आबाद है। इसी शाख की एक मिली जई दीर में आबाद है। सवात खूबसूरत जगह थी लेकिन यूसुफ जईहों की खाना जंगी की वजह से इसका हुलिया बिगड़ गया। लेकिन मियां गुल अब्दुल वदूद जो 20वीं सदी में यहाँ का हुक्मरान बना, उसने दोबारा सवात को आबाद किया। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।